तो आइए अब हमारे डेयरी फार्म पर गोवर्धन बनाने लगे हैं और गोवर्धन बना के फिर गोवर्धन की पूजा भी करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है आज गोवर्धन की पूजा भी होती है, उसी के साथ भैंसों की पूजन भी करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम भैंसों को नहलाते हैं। और जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम अपने डेयरी फार्म पे भैंसों गायों को टाइम टाइम पर नहलाते हैं, लेकिन आज कम जो नहलाएंगे वो विशेष दिवाली के लिए नहला रहे हैं, क्योंकि आज भैंसों की पूजा होने वाली है। कल हमने गायों की पूजा करी थी, आज हम भैंसों की पूजा करने वाले हैं। इसीलिए हम आज सिर्फ दिवाली के पर्पज से ही भैंसों को नहला रहे हैं। वैसे तो हम समय समय पर डेयरी फार्म की साफ सफाई और नहलाना धुलाना करते रहते हैं। तो अभी हम एक एक करके सारी भैंसों को नहलाएंगे। आज हम गायों को नहीं नहलाने वाले, हम सिर्फ भैंसों को नहलाएंगे। तो एक एक करके एक एक दो को हम छोड़ेंगे, साथ में भैंसें पानी भी पिएगी। हमने ट्यूबवेल चला रखी है, जिससे भैंसे को पानी के साथ साथ उनको नहला भी देंगे। भैंसों को नहलाना बहुत पसंद करती है। भैंसों को जब भी पानी दिखता है वो अपने आप को बहुत खुश महसूस करती है और अच्छे से पानी भी पीती है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम पानी पिलाते हैं उसी टाइम भैंसों को नहलाते हैं, क्योंकि भैंसें उस टाइम पे बहुत अच्छे से पानी पी लेती है, क्योंकि भैंसों को नहाना बहुत पसंद है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, हम ट्यूबवेल के जरिए भैंसों को नहला रहे हैं और छोटे बछड़ों को भी नहलाएंगे, बड़ी भैंसों को भी नहलाएंगे। मतलब आज भैंसों को सारी को नहलाएंगे, क्योंकि आज भैंसों की पूजा होने वाली है। तो हम एक एक करके छोड़ते जाते हैं, हम सबको एक साथ नहीं छोड़ते ताकि वो लड़ाई झगड़ा करे, क्योंकि भैंसों की ऐसी आदत है कि वो एक दूसरे से बहुत लड़ती है। तो इसीलिए जो जो भैंसें नहीं लड़ती उनको साथ में छोड़ देते हैं, जो लड़ती है उनको बाद में छोड़ते हैं। तो एक एक करके हम भैंसों को पूरा छोड़ के और नहला रहे हैं। वैसे हमारी भैंसें बहुत कम गंदी रहती है, क्योंकि हम उनको बीच बीच में बहुत बार नहला देते हैं। लगभग डेली हम जब पानी पिलाते तब तो उनको नली चला ही देते हैं। इसलिए भैंसें काफ़ी साफ़ सुथरी है, तो हमको आज नहलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जैसे नॉर्मल दिन में हम नली चलाते हैं वैसे ही नॉर्मल हम उन पर नली चला देंगे, तो भी भैंसें साफ हो जाएगी। सबसे अच्छी बात हमें ये लगी आज हमारे कि हमें नहलाने में ज़्यादा टाइम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी हमारे पास भैंसें सारी भैंसें आपको आरती के टाइम एक साथ दिख जाएगी। अभी तो क्या हम एक एक करके छोड़ के नहलाएंगे तो पूरी एक साथ दिखना मुश्किल है, पर आप जब आरती करेंगे तब सारी भैंसें दिख जाएगी। तो अपने डेयरी फार्म पे कितनी भैंसें वो आप आरती के टाइम देख लीजिए। जैसे ही हम अभी अब नहला कर फ्री हुए, अब क्या काम, अब उनका श्रृंगार बांधते हैं। तो एक एक करके भैंसों का श्रृंगार बांध देते हैं, जिसमें जिस जिस भैंस ने मोरा तोड़ रखा है उनका मोरा बदल देंगे। बाकी जो हम मार्केट से श्रृंगार लेके आते हैं जिसे गुले बोलते हैं, तो भैंसों को गुले पहनाते हैं और साथ ही में उनके गले में एक रस्सी डालते हैं और छड़ी बीड़ा तो बांधते ही हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में छड़ी बीड़ा का बहुत महत्व है कि गायों को भी छड़ी बीड़ा बांधना कंपलसरी मानते हैं और भैंसों को भी, चाहे कितनी भी भैंसें हो कितनी भी गायें हो। तो आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसी कोई प्रथा हो तो हमें ज़रूर बताएं। और जो हमारे क्षेत्र में जो छड़ी बीड़ा हम जिसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उसे, तो कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताएं। तो अब हमने भैंसों को नहलाने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो हम श्रृंगार बांध रहे हैं, तो एक एक करके श्रृंगार बांध देंगे। वैसे हम पूजा करने में अभी हमारे पास कम से कम 2 से 3 घंटे, तो हम इतनी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। एक दो को श्रृंगार हमने रख रखा है और एक दो करके बांध रहे हैं, तो जल्दबाजी का कोई सीन नहीं है। और आप भी श्रृंगार बांधते टाइम भैंसों का ये जरूर ध्यान रखें कि कोई सींग से किसी को लगे ना, बहुत सावधानी के साथ श्रृंगार बांधा करें गाय भैंसों का। श्रृंगार बांधने के बाद हम जो भैंसें कम नाटक करती है, जो सींग माता कम हिलाती है, उनको हम सींग भी रंगेंगे। तो श्रृंगार हमने सबका लगभग बांध दिया है। और उसके बाद में जो कुछ भी रह गई है छोटे मोटे बछड़े, उनका भी श्रृंगार हम बांध देंगे। मतलब एक एक करके हम सबका श्रृंगार करने वाले हैं। तो 10-15 मिनट में श्रृंगार बांधने में लगेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगने वाले। उसके बाद आप देख पा रहे हो हम वीडियो में अपनी भैंसों का सींग भी रंगेंगे और सींग रंग रहे हैं। जो भैंसें नाटक नहीं करेगी उनके सींग भी रंग रहे हैं। तो 2 से 3 कलर में हम भैंसों के सींग रंगने वाले हैं। सींग रंगने से एक चीज़ ये भी होती है कि भैंसों के जो सींग है वो ख़राब नहीं होते और भैंसें वैसे सुंदर दिखती है। जब हम हाट बाज़ार में जाते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि व्यापारी की जो भैंस है वो कितनी चमक दमक वाली रहती है, जिसके सींग रंगे हुए रहते हैं, श्रृंगार किया हुआ रहता है, मोरा पहने हुए, अच्छा श्रृंगार। तो अपन तो दिवाली के टाइम सजाते हैं, लेकिन वो 12 महीने भैंसों को ऐसे ही रखते हैं। जब भी किसी हाट बाज़ार में जाते हैं, अगर व्यापारी की भैंस है तो वो सजा के ही लेके आते हैं। तो उसी की तरह हम दिवाली पे सजाते हैं, जैसे कि नया मोरा डालना, नया श्रृंगार डालना और सींग रंगना। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। हम भी 1-2 वैसे जो हमारी बिल्कुल शांत रहती है उनके सींग बिल्कुल अच्छे से रखेंगे
1 2 3 कलर से अच्छी डिजाइन डालेंगे, क्योंकि आज बेसों की पूजा है और आज विशेष महत्व है बेसों की पूजा का भी। काली की पूजा भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि हम डेयरी फार्मर्स का विशेष मेन धन यही है। तो हम बिल्कुल गाय भैंसों की पूजा बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत रीति रिवाज से करते हैं, बहुत अनूठे ढंग से करते हैं। गाय भैंसों की पूजा करना एक हमारी बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि हम सब सिर्फ भगवान को ही या प्रकृति को ही नहीं, जानवरों की पूजा करते हैं। तो बहुत अच्छा एक रिवाज है, इसको हम बहुत अच्छी प्रथा बोल सकते हैं, ना कि कुप्रथा। क्योंकि प्रकृति की पूजा, भगवान की पूजा के साथ भी जीव जंतु की अगर पूजा हो जाए तो जिस तक ये वीडियो पहुंच रहा है, जैसे आपके पास जो भी आप पालतू जानवर पालते हो या धंधे के लिए गाय बकरी भैंस भेड़ जो भी XYZ, तो सभी जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें और समय समय पे अगर उनकी पूजा पाठ नहलाना धुलाना अगर करे तो यह ना कि एक कुप्रथा, एक अच्छी प्रथा मानी जाती है। तो ये सामाजिक अनूठी परंपरा है जिसे हम अच्छे से निभाते और बहुत इंटरेस्ट के साथ निभाते, बिल्कुल अच्छे से हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो हमारी दिवाली है उसको और अच्छे से खूबसूरत ये सारी चीज़ें हमारी बनाती है। फिर हमने जैसे ही नहलाना श्रृंगार बांधना, उसके बाद सींग रंगना, ये सारी चीज़ें कर दिए। अब हम एक जो नेजा होता है उससे भैंसों पे कलर करेंगे, मतलब उनकी बॉडी पे डिजाइन डालेंगे, जो कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से डालते हैं। हम क्या करते हैं कि कुल्ली लेते हैं, उसमें एक रस्सी बांधते हैं और उसी को डिबो कर उसमें हम भैंसों पे लगा देते हैं। तो हम एक एक करके अब सारी भैंसों पे लगाएंगे। अब सबसे ज़्यादा टाइम हमारा इसमें जाने वाला है, क्योंकि श्रृंगार ये सब तो हम 2-3 लोग मिलके बांध देते, लेकिन ये अकेला मैं अब कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी टाइम जाने वाला है। तो एक एक करके हम उसको लगा देते हैं भैंसों के शरीर पे। उससे भैंसें काफ़ी सुंदर दिखती है। हालांकि आधा 1 घंटे में भैंसें इधर उधर कहीं से अपने शरीर को घिस कर उसको मिटा लेती है, क्योंकि इतना कोई पक्का कलर होता नहीं है, वो एक नेजा होता है सिर्फ। लेकिन हाँ, जब तक हम उसकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, तब तक भैंसें काफ़ी अच्छी सुंदर दिखेगी। तो भैंसों को श्रृंगार में और सुंदर दिखाने में हम यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। नया मोरा हुआ, नया श्रृंगार हुआ, श्रृंगार में जिसको गुले बोलते हैं, साथ ही में छड़ी बिड़ा हुआ, फिर सींग रंग देते हैं। और अभी जो मैं कर रहा हूँ उनकी पूरी बॉडी पे वो वाला चीज कर देते हैं, जिसमें एक नेजा होता है और एक कुल्ला होता है, मतलब वो गारे का, जिसमें रस्सी बांध के हम डिबो कर भैंसों के पूरे शरीर पे लगा देते हैं। तो जो भैंस शांत रहती है उसके पूरे शरीर पे लगा देते हैं, जो डरती है उसके पे कम लगाते हैं। भैंसों का डरने का रीज़न ये है कि डेयरी फार्म पे आए दिन डॉक्टर्स आते हैं, भैंसों का चेकअप, भैंसों के क्या इलाज वो इलाज, तो उनके माइंड में वही सारी चीज़ें जाती है कि हमें बांध के ऐसा कुछ कर रहा है, तो मतलब कोई डॉक्टर कोई इंजेक्शन या इलाज वगैरह तो नहीं कर रहे, इसलिए भी ज़्यादा भड़कती है। अदरवाइज भैंसों को नहलाते जब पे बहुत शांत रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो आज के पूरे ब्लॉग में हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। और ये जो नेजा से हम जो करते हैं कि आपके क्षेत्र में भी आप करते हो, जिसके पास भी वीडियो पहुंच रहा है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, कुछ अदर चीज़ करते हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमें भी आपकी परंपरा संस्कृति के बारे में पता चले। क्योंकि अपना भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है, जहाँ पे हर किलोमीटर, हर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज सब बदलते रहते हैं। तो ये हमारे भारत के जो कल्चर है उसमें बहुत अनूठी परंपरा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मान्यता के हिसाब से मानी जाती है, जो हमारे भारत को महान बनाती है। विविधताओं में भी एकता का प्रतीक हमारा भारत इसी वजह से है। तो सभी किसान भाइयों से, सभी युवा साथियों से निवेदन है कि जिसके पास हमारा वीडियो पहुंच रहा है, जो हम हमारे ब्लॉग में बता रहे हैं, मतलब जो हम करते हैं पूजा के दिन, भैंसों की पूजा के दिन क्या क्या करते हैं और उनका श्रृंगार कैसे करते हैं, उनको कैसे रंग रोगान करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। तो अगर आप भी पूजा पाठ करते ही होंगे, स्वाभाविक बात है, लेकिन आप किस तरह से करते हो और श्रृंगार में क्या यूज़ करते हो, क्या बांधते हो और उसको क्या बोलते हैं, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी आपके क्षेत्र के बारे में पता चले। सभी किसान भाइयों से निवेदन है, ब्लॉग को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब जैसे ही हम श्रृंगार से फ्री हुए, हमने भैंसों को नेला भी दिया, हमने भैंसों का श्रृंगार भी कर दिया, उनका सींग भी रंग दिया और वो नेजे से पूरे शरीर पे वो भी कर दिया एक के बाद एक। अब बारी आती है आरती की, तो अभी हम ये सारा कुछ कर देते हैं और जैसे ही 12 के बाद जो भी आरती का हमारा मुहूर्त है उसके बाद हम आरती करते हैं। तो पहले हम गोवर्धन की पूजा घर पे कर चुके हैं,
क्योंकि पहले हम गोवर्धन की पूजा करते। गोवर्धन की पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि प्रकृति की पूजा, गोवर्धन पूजा, जानवरों की पूजा, कितना सुंदर कल्चर है, कितनी अनूठी परंपरा है। देखकर दिल खुश हो जाता है कि हम हकीकत में कुछ तो कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी प्रथा है, ना कि कुप्रथा है। तो साथ ही में अब चलते हैं, हम भैंसों की आरती करते हैं। टाइम हो गया है, तो हम एक एक करके भैंसों को तिलक कर देते हैं, उनको लाल धागा बांध देते हैं। और जो भैंसें अच्छे से तिलक करवा लेती है उनको बहुत अच्छे से तिलक कर देते हैं। और जो भड़कती है, कुछ करती है, उनको भी जैसा भी हो औपचारिकता के रूप में, पर उनको कंकु, रोली, चंदन जिससे भी हो उससे तिलक जरूर करते हैं। एक एक करके सारी भैंसों को तिलक कर देते हैं। उसके बाद जितनी भी भैंसें हमने एक सीट से बांध रखी है अपने डेयरी फार्म पे, उनको सारे को ठेल पे बांध रखी। जैसे हमने गायों को अलग रस्सी बांध के डाला था, क्योंकि हमारे पास भैंसों की संख्या ज़्यादा है, तो हमने जो उनका स्थान था उसी स्थान पे उनको रखा। वहीं पे उनकी पूजा पाठ, आरती सब कुछ वहीं पे कर रहे हैं। क्योंकि भैंसों की संख्या हमारे पास ज़्यादा है, इस वजह से उनको कहीं एक रस्सी से किसी और स्थान में बांध नहीं सकते। और भैंसें काफ़ी ज़्यादा भड़कती भी है, तो रस्सी तोड़ने की संभावना है, इसलिए हमने उनके ठेल पे ही हमने उनकी आरती पूजा की है। तो एक एक करके हम सारी भैंसों की आरती कर देते हैं। भैंसों को हम काली का दर्जा देते हैं और काली के नाम से उसकी पूजा की जाती है। जब भैंसों की आरती वगैरह होती है उस टाइम पे ही घर पे काली वगैरह की भजन और गीत जो भी होते हैं वो गाए जाते हैं। ढोल ताशे जो भी उस टाइम पे हमें मिल जाते हैं वो बजाए जाते हैं। ऐसे करके सारे लोग इकट्ठे होते हैं और भैंसों की आरती कर रहे हैं। तो हमने धीरे धीरे सारी भैंसों की आरती चालू कर दी है। और उसके बाद में सारी भैंसों की जैसे आरती हो जाएगी, उसके बाद में हम सारे लोग भैंसों के दोग देना, क्योंकि उनको एक माता के रूप में पूजा जाता है। फिर उनके सारे लोग दोग देंगे, जितने भी परिवार के सदस्य, जितने भी आस पड़ोस से इकट्ठे होते हैं, तो हम आरती के बाद सब उनके दोग देंगे। उसके बाद जो आसपास वाले लोग हमारे डेयरी फार्म पे आए, फिर हम अपने डेयरी फार्म से आरती पूजा पाठ करने के बाद हम उनके डेयरी फार्म पर भी जाएंगे। फिर उनके डेयरी फार्म की भी गाय भैंसों की सबकी आरती वगैरह करेंगे, क्योंकि एक ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ कि हम सारे लोग आसपास वाले अड़ोस पड़ोस की इकट्ठे होते हैं, सबकी आरती करवाते हैं। फिर एक दूसरे के घर जा के डेयरी फार्म पे जा के उनकी भी करवाते हैं। तो हम जैसे ही आरती से फ्री होंगे हम उनके पास भी जाएंगे। तो जैसे कि आपने पूरे वीडियो में देखा, हमने एक एक करके सारी भैंसों की आरती उतारी है, बिल्कुल प्रॉपर उनको तिलक करा, उनको तागा बांधा, उनको आरती उतारी है। अब इसके बाद हम भैंसों को पूड़ी वगैरह जो घर में पूजा के लिए बनाई जाती है, तो ऐसा महत्व है कि वो रात में जब अमावस्या के दिन गाय पूजते तब गायों को खिलाते हैं, दिन में जब भैंसें पूजते पड़वा के दिन तब भैंसों को खिलाते हैं। तो एक एक करके हम सारी भैंसों को एक दो पूड़ी जितनी भी वो है सबके लिए, सबको खिलाने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको दिवाली का ये हमारा भैंसों वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सभी किसान भाइयों से, युवा साथियों से हमारा यही आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी परंपरा को बनाए रखें। किसान भाई, युवा साथी, हम मॉडर्न ज़माने के साथ बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ सकते। तो अपनी परंपरा को भी बना कर रखें। और सभी से निवेदन है, जिसके पास वीडियो पहुंच गया है वो शेयर ज़रूर करें, ताकि आज के ब्लॉग में हमारी दिवाली को लेके जो परंपरा है उसको हम आगे बढ़ा सकें। और सभी किसान भाइयों से निवेदन है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर वीडियो में कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जानकारी आपको देते रहते हैं। हम अपने डेयरी फार्म के थ्रू आपको डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट, दूध बढ़ाने से लेके सारी चीज़ें बताते रहते हैं। साथ ही में हम हाट बाज़ार में जाना हमने चालू करा है, जिसमें हम अपने क्षेत्र के आसपास जगह के हाट बाज़ार में जाते हैं और ये बताते हैं कि कौन सा हाट किस दिन लगता है, वहाँ पे व्यापारी कहाँ से आते हैं, साथ में किसानों की संख्या क्या रहती है और उस हाट को कैसे जाना जाता है, उस हाट में कौन सी नस्ल आती है, कितनी हेवी नस्ल आती है। तो सारी जानकारी हम हाट में जाकर ही देते हैं। तो हमने काफ़ी हाट कवर कर रखे हैं। जो जिसको भी हाट के वीडियो देखना है चैनल पर जाएं, बिल्कुल देखें। हमने नस्ल के बारे में वीडियो बना रखे, जैसे मुर्रा, जाफरा, मेहसाणा, भदावरी, गोदावरी, सूरती, टोड़ा, बिल्कुल बहुत अनगिनत नस्ल है जिनके हमने वीडियो अलग अलग डाल रखे। तो डालने का पर्पस हमारा ये है कि सभी किसान भाइयों को पता चले कि नस्ल की पहचान कैसे करते, तो वो भी चैनल पर जाकर देखें। और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि अब हम अगले हाट में कौन से बाज़ार में जाएं,
बिल्कुल आप जैसा हमें बताओगे हम उस हाट बाजार में जाएंगे, उस हाट बाजार की पूरी जानकारी आपको जरूर देंगे। सभी से निवेदन है कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताएं कि हमको अगले किस हाट में जाना चाहिए। सभी को एक बार और दिवाली की और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। सभी पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे।